हम इस सवाल से आज वीडियो को शुरू करना चाहते हैं कि अमित शाह आप कब इस्तीफा देंगे। इस देश में मुंबई हमले के समय केवल कपड़े बदलने भर से भी गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन मणिपुर से लेकर कश्मीर तक सैकड़ों मासूम निर्दोष लोगों के कत्लेआम के बावजूद पूरी ढिठाई के साथ अमित शाह संसद में कहे लगाते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो क्यों ना मान लिया जाए कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में कोई गृह मंत्री नहीं है, इस देश में कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, इस देश में कोई सुरक्षा सलाहकार नहीं है। सब बैठकर मौज उड़ा रहे हैं और लाशें गिन रहे हैं। अपने निकम्मेपन में कुछ लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान के नैरेटिव को आगे ले जाने का मौका मिल गया। पूछना बनता है कि क्या यह केवल इत्तेफाक है कि जब वक्फ बोर्ड कानून को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है, उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी की नीयत कटघरे में है, ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देता है। लेकिन अगर इसे एक पल के लिए किनारे छोड़ भी दिया जाए तो रील बनाने वाले और रील देखने वाले प्रधानमंत्री ने भारत देश को ही एक रील में तब्दील कर दिया है। 27 निहत्थे नागरिकों के खून के निशान इस सरकार के माथे से कभी नहीं धुलेंगे। 21 मार्च की बात है, गृह मंत्री भारत की संसद को बरगला रहे थे कि हमने कश्मीर समस्या का हल खोज लिया। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा। सवाल राहुल गांधी का नहीं है मिस्टर शाह, सवाल तो इस बात का है कि निकम्मे गृह मंत्री को, निकम्मे प्रधान को यह आतंकवादी क्यों नजर नहीं आए। वो खुलेआम कश्मीर में घूम रहे थे और मोदी की सारी हेकड़ी हवा करके चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री की इस हवाबाजी की कीमत किसने चुकाई? हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। दो आंखों। झूठ, एकदम झूठ, बकवास, सरासर बकवास। देश की संसद से झूठ बोला है अमित शाह ने। आप आंखों के बीच में गोली नहीं मारते, भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। सच यह है कि आपकी आंखें दिन दहाड़े गहरी नींद में थी जब आतंकवादी आए और आपके माथे पर चढ़कर निहत्थे निर्दोष नागरिकों के खून से बर्बरता का इतिहास लिखकर चले गए। इस देश के हवाबाज प्रधानमंत्री और निकम्मे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो जिस तरीक़े से हमारे देश में जो बड़े बड़े पदों पे जो है जो गेम खेल रहे हैं ना, अब तो जो है सो सारी दुनिया जान चुकी है और सारे देशवासी जान चुके हैं। और आज सारा देश जो सेकुलर सोच रखता है, मोटा भाई के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को पता होगा और याद होगा, महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ ड्रेस खाली भारी पहना तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ये कैसा शख्स है, इतने देश के अंदर पुलवामा को ले लो, दुनिया का ले लो, हाल हाल का कश्मीर का ले लो, समझे, इतने जाने जाने के बाद जो है सो थालियां मारते हुए राज्यसभा और पार्लियामेंट में अंगड़ाया ले रहे, खुशियां मना रहे। यानी ये है, इनको कोई वास्ते नहीं है। यानी ये हमको लेके चल रहा है कि हमारे देश में सरकार है ही नहीं, बगैर सरकार के हमें अब यानी ये इतने बातें चल रहे हैं। पड़ोसी हमको धमकियां दे रहा है, हमको मारता बोल रहा, हमारे ऊपर हमला करता बोल रहा, हमारे ऊपर एटमी ताकत इस्तेमाल करता बोल रहा, क्या क्या बातें नहीं हो रही। लेकिन इनके कानों में कौन सा पीप भर गया पता नहीं, ऐसे कौन से फोड़े हैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा जख्म है समझ में नहीं आ रहा, या इनको ऐसा कौन सा डर और खौफ है समझ में नहीं आ रहा।
नहीं तो कम से कम हमको बोल दो, हम जो है सो जाके उनकी अम्मा बन करके आ जाते। उनकी कोई औकात नहीं है, ना थी ना है ना रहती, क्योंकि वो एक आतंकी मुल्क है। उनके पास गंदगी के अलावा, जहर के अलावा, पीछे से वार करने के अलावा, खून बहाने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी देखो जो वक्त अमेंडमेंट बिल का जो चल रहा था, हमारे पास सारे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है जो 5 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, 5 मई तक का। अब हम ये समझे कि इस मुद्दे को भटकाने के लिए, इस मुद्दे को हटाने के लिए ये गेम हुआ बोल के बोलना कि हम भी इनके वैसा। और गोदी मीडिया देखो, अगरचे वही कांग्रेस की सरकार रहती, किसी और की रहती, तो जमीन आसमां पे लेके जाती थी, आसमां जमीन पे आ जाता था। वैसे बेतुके सवालात रहते थे, लेकिन इनकी जनपद का अंडा एक सवाल नहीं पूछ सक रहे इन कि तुम्हारी ये खामोशी क्यों है, आखिर क्या है माजरा, हकीकत क्या है, ये देशवासी जानना चाह रहे हैं। वो 27 माएँ, 27 बाप, 27 औलादे, 27 जो गुजर चुके हैं दुनिया से, आज उनके घर के सारे अफराद ये सवाल कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ, सरकार की तरफ एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ होगा हमारे बच्चों के साथ जो गुजर चुके हैं, उनको उसका हक मिलेगा। और ये आतंकियों को और दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, उसका जवाब देंगे। कब देंगे? अब कितने दिन हो गए? ये क्या गेम है ये? क्या बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर ये काम हुआ, या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको रोकने के लिए गेम हुआ? क्या वो समझ में नहीं आ रहा, यानी क्या हुआ, यानी क्या चल रहा आखिर ये खामोशी क्यों है? ये खामोशी क्यों है? ये बड़ा खतरनाक सवाल है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। और नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे दो ना भाई। मेन चीज, नहीं हो सकता तुम्हारे से कोई काम करना या हमारे देशवासियों की हिफाजत करना या हमारे देश को लेकर चलना, तो इस्तीफा दे दो ना। कब तक हमारे देशवासियों की जाने जाएगी? कब तक लोग हमारे मरेंगे? कब तक हमारे पास ये मातम छाया रहेगा? कब तक ये हमको अच्छे दिन देखना पड़ेगा? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे सवालात है जो कि इन्हों जवाब ये नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इनको देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज फिर एक बात के ऊपर, एक सवाल के ऊपर एक सवाल किया गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर खुले तौर पे कह दिया कि 5 मई को इंशाल्लाह जजमेंट दिया जाएगा उसका सही तरीके से। इसके बाद फिर क्या करेंगे ये इतने जाने जाके, इनको फ़ायदा क्या हुआ? और ये हराम के बच्चे, आतंकी साले जो बेखसूर, जो घूमने फिरने आए, जो उनको निशाना बनाए, कौन सा बीन चाहिए, किसका धक्का है ये, किसकी नस्ल है ये एक बाप को अगर चाहे पैदा हुए तो इसे हरकत कभी नहीं करते, लेकिन इनके कितने बाप हैं इनकी अम्माएँ बता सकती। बस बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।